मेरे भाई, जब तुम्हारे बच्चे दीन के अलावा अच्छी डिग्री लेके आते हैं तो आज जो थानों में बैठे हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं, आज जो अदालतों में बैठे हैं वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, आज जो फौज के अंदर नाइंसाफी कर रहे हैं वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, जिनको तुमने बड़े हाई स्टैंडर्ड स्कूलों से सिर्फ तालीम दी है, दुनियावी डिग्रियां पकड़ाई हैं, लेकिन उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी, उनको कुरान की तालीम नहीं दी, उनको हदीस की तालीम नहीं दी, तो आज वो जुल्म बर्पा कर रहे हैं। आज वो मजलूम को पीस रहे हैं और जो जालिम है उसका साथ दे रहे हैं और खुद जालिम बने हुए हैं और रिश्वत ले रहे हैं। वो किसके बच्चे हैं? क्या वो काफरों के बच्चे हैं? क्या वो इसराइल से आए हैं? क्या वो अमेरिका से आए हैं? या कि खलाई मखलूक है? नहीं, वो तुम्हारे मुसलमानों के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक सबक अमेज़ बात लेकर आया हूँ, जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी बदल जाए और हम अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले बन जाए। अल्लाह पाक ने इंसानियत को चाहे जितनी भी मखलूक़ात है अबस पैदा नहीं किया, हर मखलूक की अपनी एक ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इंसान है, इंसान की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या ज़िम्मेदारी है? कि अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाले बन जाएं। लेकिन हम जिस तरह मसरूफियात बढ़ती जा रही है उतनी ही तेज़ी के एतबार से हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, मादियत है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज़मीनें, जायदाद, लैंडलॉर्ड वगैरह जो भी हैं, हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों से मना नहीं किया कि आप रहें इसके अंदर, आप अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं, लेकिन चंद शराइत लगा दी। क्या शराइत लगाई हैं? कि मेरे नबी की बात मान के चलो, जो कुरान में मैंने फरमाया उसी की मान के चलो। लेकिन अफसोस ये है हम कुरान पाक से बहुत दूर हो गए हैं, हम अहदीस नबवी से बहुत दूर हो गए हैं। हम कभी कभार जुम्मा का बयान सुन लेते हैं, ये अपने लिए हम बड़ी गनीमत की बात समझते हैं। चलो यार मौलवी की बात सुन लेंगे, बस मौलवी की बात सुन ली और क्या करना है हमने। हमारी ज़िंदगी अमली तौर से खाली हो चुकी है। जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जो काम अल्लाह ने हमें बताए, हमने वो काम तर्क कर दिए हैं। सहाबा कराम ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। क्या वो इसी चीज़ के लिए बर्दाश्त की गई हैं? क्या ये दीन हमें इसलिए दिया गया है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान बन सकें, उसके अलावा हमारी ज़िंदगी अमल से खाली हो जाए, हम ज़िंदगी में कोई अमल ना करें? आप देखें हमारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। 80% लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने कुरान पाक को एक बार मुकम्मल नाजरा भी ख़त्म नहीं किया। तर्जमा तो दूर की बात है, वो तो बड़ी वलायत वाली बात है जिन्होंने तर्जमा पढ़ के उस पर अमल करने की कोशिश की है। कितने लोग हैं जो कुरान पाक के अल्फाज तक नहीं पढ़ सकते, ना ही उन्हें पढ़ना आता है और ना ही उन्होंने ये सहमत की है कि जाकर किसी से वो कुरान सीखें और कुरान को पढ़ने वाले बने। पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं सारे। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब हिजरत की इजाज़त मिली मुसलमानों को, तो सबसे पहले हिजरत हुई हबशा की तरफ। जब मुसलमान हबशा की तरफ जाने लगे, वहाँ सुकून से रहने लगे, वहाँ का जो नजाशी बादशाह था बड़ा रहमदिल बादशाह था, तो मक्का वालों को ये बात खटकने लग गई कि मुसलमान यहाँ से निकल कर राहत की तरफ जा रहे हैं और वहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मक्का वालों ने 2 एलची मुकर्रर किए, अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अबी रबी, कि जाके तुम नजाशी से मिलो, उसे तोहफे तहफ़ दो, उसे मुतमैन करो, जो मुसलमान हिजरत कर गए हैं उनको वापस ले आओ। वो 2 चले गए वहाँ नजाशी के पास, नजाशी को जाके कहा कि ये लोग हमारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं, इन्होंने हमारा नुकसान किया है वगैरह वगैरह, जिस तरह उन्होंने ड्रामा बनाना था बनाया कि इन्हें आप हमें वापस कर दो, ये हमारे मुजरिम हैं। तो नजाशी एक रहमदिल बादशाह था, इंसाफ करने वाला था कि यार ये लोग तो मेरे पास मेहमान बन के आए हैं, असल माजरा क्या है इनसे पूछूं। तो नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुतकल्लिम मुकर्रर किया कि तुमने नजाशी से बात करनी है, आपने नजाशी से गुफ्तगू करनी है। तो वो आ गए। नजाशी ने पूछा कि ये लोग तुम्हें वापस लेने आए हैं, क्या माजरा है, सारी बात बताओ। तो हज़रत जाफ़र ने चंद बातें की हैं, मैं आज वो बातें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। फिर हर कोई अपनी गिरबान में देखे और अपने माशरे में नज़र दौड़ाए कि वो बातें आज इस माशरे में पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही। गोया कि हम उसी जहालत में मुब्तला हो गए जो इस्लाम से पहले था। आपने फरमाया कुन्ना कौमन अहला जहलियती, हम बड़े जहल कौम थे, अजड कौम थे, हमारे अंदर कोई शऊर नहीं था, उठना बैठना नहीं था। नाबुदुल असनामा, हम बुतों की पूजा करते थे। नाकुलुल मैता, नातिल फवाहिशा, हम हराम खाते थे, हम जिना करते थे। आप देखें हज़रत जाफ़र इस्लाम से पहले की तस्वीर कशी कर रहे हैं कि इस्लाम के पहले का दौर कैसा था।
कि हम जहल कौम थे। आज आप बताएं, आप और मैं अपने गिरबान में देखें कि मुझे और आपको कुरान पाक की कितनी समझ है, मुझे और आपको हदीस की कितनी समझ है, मेरे और आपके अंदर कितनी इस्लामी तालीमात हैं, कितना हम इस्लाम की तालीमात पे अमल कर रहे हैं। मैं और आप अपने अंदर देखें, अपने माशरे में देखें, अपने घर में देखें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें ज़िंदा कर रहे हैं। तो गया कि हम भी कौम जहल बन गए। फिर क्या, नाबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करते थे। क्या बुतों की पूजा से मुराद सिर्फ एक ही बात है कि पत्थर बना के उसकी पूजा करो फिर मानेंगे ये बुत की पूजा है? नहीं मेरे भाई, किसी पीर को सजदा करना बुत की पूजा है, किसी पीर की गुलामी करना, उसे मुश्किल कुशा समझना बुत की पूजा है, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा समझना वो भी बुत की पूजा है, वो भी तुम बुत की पूजा कर रहे हो। पैसों के पीछे भागना, नमाज छोड़ना, कुरान ना पढ़ना, रोजे ना रखना, वो भी बुत की पूजा की तरह है। वनअकुलुल मैता, हम हराम खाते थे। क्या हराम का मतलब नहीं है कि खंजीर का गोश्त खाना सिर्फ हराम है या शराब पीना हराम है? नहीं मेरे भाई, किसी के ज़मीन पे कब्जा करना हराम है, किसी से रिश्वत लेकर किसी का नाजायज़ काम करना और मजलूम को दबाना ये भी हराम है, शराब पीना भी हराम है, किसी को तकलीफ़ देना भी हराम है, और हराम पैसे कमाना भी हराम है। नाकुलुल मैता। और आप आज देखें माशरे में, अपने इदारों में देखें, सब रिश्वत ले के काम कर रहे हैं। आप देखें नौजवानों को कि सिर्फ पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं, कोई नमाज नहीं, कोई कुरान नहीं, बस पैसा चाहिए, उसके लिए वो हर 2 नंबरी काम कर रहे हैं। आप देखें ज़मींदारों को अपनी बहन बेटों की विरासत पे कब्जा किए बैठे हैं, तो क्या ये हराम नहीं कर रहे? वनातिल फवाहिशा, जिना करते थे। आज आप देखें निकाह बहुत मुश्किल है, निकाह बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी को निकाह करने के लिए 20 से 25 लाख दरकार हैं, इतना मुश्किल निकाह। और जिना के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000, सिर्फ और सिर्फ 2,000। जिना के लिए औरत मुयस्सर है 2,000 में, 5,000 में, निकाह के लिए 20 से 30 लाख लगते हैं। ये आम से आम की शादी की बात कर रहा हूं मैं। तो गोया कि निकाह को मुश्किल कर दिया है, जिना को हमने आसान कर दिया है। आप देखें दूसरी शादी पे कितने ऐब बहतान लगाए जाते हैं। हमारे माशरे में दूसरी शादी कितनी मुश्किल है, तलाक याफ्ता या मुतवफ़ा औरत से शादी करना कितनी मुश्किल हो चुकी है। क्यों भाई? हम फिर वहीं नातिल फवाहिशा, जिस तरह वो ज़माना जहलियत में जिना के पास जाते थे, क्यों उस टाइम जिना आम था, तो आज भी जिना आम है। हम क्यों सुन्नत के तरीकों को मुश्किल करके अपने माशरे में लागू कर रहे हैं? तो निकाह को आसान करें, हम निकाह के लिए रास्ते हमवार करें, हम जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनके लिए रास्ते हमवार करें, उन्हें भी घर बसाने का मौका दें। जो मुतवफ़ा औरतें हैं उन्हें भी घर बसाने का मौका दें, शादियों को आम करें। आप इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। अभी औरतों की रेशो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम्हारी घर की बेटी तुम्हारा सरदर्द बन जाएगी। आज तुम दूसरी शादी के इख्तलाफ करते हो ना, दूसरी शादी नहीं करनी भाई, तलाक याफ्ता से नहीं करनी, मुतवफ़ा से नहीं करनी, कल को तुम्हारी बेटी बैठी रहेगी और तुम्हें पता लगेगा, एहसास होगा। आज तुम कर लो, तुम्हें जितना इख्तलाफ करना है कर लो, तुम्हें हक हासिल है। 10 से 20 साल के बाद तो ये रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर आपने फरमाया, अब हज़रत जाफ़र ने, कि कुन्ना नक़तउल अरहामा, हम अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियां तोड़ते थे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते थे, रिश्तेदारी ख़त्म कर देते थे, उसके साथ शादी गमी ख़त्म कर देते थे। तो आज अब देखें, छोटा सा मामला आ जाए, शादी गमी ख़त्म, कोई रिश्ते छोटी सी बात आ जाए, भाई आज के बाद तुमने मेरे घर नहीं आना, मैंने तुम्हारे घर नहीं आना, ना तुम्हारी औरतें मेरी किसी खुशी गमी में आए, ना मेरी औरतें तुम्हारी किसी खुशी गमी में आए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमसे मेरा ताल्लुक़ ख़त्म, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। वनुसियु बिल जवारी, अपने हमसाये के साथ भी ज़्यादती करते, जुल्म करते थे। आज आप देखें, अगर कोई हमसाया आपकी ज़मीन से गुजर कर उसका रास्ता घर की तरफ जाता है, तो छोटी सी बात पे नाराज़गी हो जाए तो आप उसका रास्ता बंद कर देते हैं कि तुमने मेरे रास्ते से नहीं गुजरना। अगर वो तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारी गुलामी ना करे, तुम उसके पानी बंद कर देते हो। क्यों भाई? अगर तुम किसी के हमसाया, उसके तुम्हारे करीब फसलें हैं, तुम उसकी फसल को तबाह करते, उसका एहसास नहीं करते। अगर तुम्हारा हमसाया गरीब है, अगर उसके घर में खाना नहीं है, तुम्हारे घर में मटन कौरमा पक रहे हैं, तुम्हें उस गरीब का एहसास नहीं है, उस हमसाये का एहसास नहीं है कि तुम जाके उसको कुछ खिलाओ। सिर्फ अपने ही मनमानी में लगे हुए हैं, अपने ही मफाद की ज़िंदगी जी रहे हैं सारे। और आपने इरशाद फरमाया, वयाकुलुल कविय्यु मिन्ना ज़ईफ़ा, हम में से जो ताकतवर था, जो कमज़ोर होता, उस पर जुल्म करता, उसका हक खा जाता। आज आप देखें, जो ताकतवर हैं वो दनाते फिर रहे हैं, जो कमज़ोर हैं वो बेचारे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। कभी अपने घर की बकरी बेचकर थानेदार का पेट भरते हैं, अपने घर की गाय बेचकर वकील का जाके पेट भरते हैं, कभी किस सरदार के आगे जाके हाथ फैलाते हैं, कभी किस सरदार के सामने हाथ फैलाते हैं। और जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, जिसके पास ज़मीनें हैं, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
मेरे भाई, ये चीज़ें मेरे और आपके माशरे में आ चुकी हैं। ये मैं और आप अपनी नज़रों से देखें, अपने गिरबान में झांकें कि हम किस नहज पे चल रहे हैं और किस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मुझे और आपको मरना है, एक बड़ी ताकत के सामने पेश होना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, एक दरबार लगना है। वो मालिक यौमिद्दीन, वो उस दिन का मालिक है और उसने पूछना है कि तुमने जवानी कहाँ खर्च की, तुमने पैसा कहाँ कमाया, कैसे कमाया और क्यों खर्च किया, कहाँ खर्च किया, तुमने बुढ़ापे में क्या किया, तुझे मैंने पैसा दिया था कि तुमने उसमें से खर्च किया था। कोई कुरान में मैंने हर जगह तुम्हें हुक्म दिया था, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें जो तुझे मैंने दिया है, जो मेरी अता करदा उसमें से खर्च करो। तुझे मैं फसल देता था, क्या तुमने उसमें से उशर निकाला है? तुम्हें मैंने पैसा देता, क्या तुमने उसमें ज़कात निकाला है? तुम्हें मैंने ओहदा दिया था, क्या तुमने इंसाफ किया है? तुझे मैंने जज बनाया था, क्या तुमने सही फैसले किए हैं? ये सवाल होना है मुझसे भी और आपसे भी। तो मेरे हजूर, ये ज़िंदगी मेरी और आपकी कैसे बदलेगी? जब हम कुरान और हदीस से जुड़ेंगे। बस एक ही रास्ता है, कुरान और हदीस। अगर ये चीज़ें मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ गई तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएंगे, एलाए कलिमतुल्लाह का झंडा बुलंद करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह की ज़मीन पे उसका निज़ाम लागू करने वाले बन जाएंगे। आज नारे लगाते हैं, यार शरीयत नहीं है, निज़ाम को लागू करो। ओ भाई, अपने 6 फुट में तो हमारे अंदर अल्लाह का निज़ाम लागू नहीं है और हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया पे अल्लाह का निज़ाम लागू करें, पूरी दुनिया पे शरीयत का निज़ाम लागू करें। तो ये हर चीज़ सीखने से आता है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम दीन को सीखें। आप देखें, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े हाई क्लास स्कूलों में भेजते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी डिग्री लेके आए। मेरे भाई, जब तुम्हारे बच्चे दीन के अलावा अच्छी डिग्री लेके आते हैं तो आज जो थानों में बैठे हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं, आज जो अदालतों में बैठे हैं वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, आज जो फौज के अंदर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो भी तुम्हारे बच्चे हैं, जिनको तुमने बड़े हाई स्टैंडर्ड स्कूलों से सिर्फ तालीम दी है, दुनियावी डिग्रियां पकड़ाई हैं, लेकिन उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी, उनको कुरान की तालीम नहीं दी, उनको हदीस की तालीम नहीं दी। तो आज वो जुल्म बर्पा कर रहे हैं, आज वो मजलूम को पीस रहे हैं और जो जालिम है उसका साथ दे रहे हैं और ख़ुद जालिम बने हुए हैं और रिश्वत ले रहे हैं। वो किसके बच्चे हैं? क्या वो काफरों के बच्चे हैं? क्या वो इसराइल से आए हैं? क्या वो अमेरिका से आए हैं या कि खलाई मखलूक है? नहीं, वो तुम्हारे मुसलमानों के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। क्यों? सिर्फ हमने उनको स्कूल की तालीम दी है, हमने ये फोकस किया है ये बड़ी डिग्री लेके आ जाए, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ जाए, ये पीएचडी करके आए ताकि इसको बड़ा ओहदा मिले। बड़ा ओहदा तो मिल गया लेकिन उसको इंसानियत का दर्स नहीं मिला तो वो अब इंसान नहीं है, वो फिर लूट रहा है। फिर कहते हो कि ये हम पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान गुलाम है, पाकिस्तान पे कब्जा है। भाई, किसने कब्जा करके रखा हुआ है? मुसलमानों के बच्चों ने। तो अब जो हुआ सो हुआ, जो गुजरा सो गुजरा। कौमें हमेशा मेहनत करती रहती हैं, तो जो बिगड़ गए बच्चे बिगड़ गए, वो जाए भाड़ में। अब जो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, जिनको तुम स्कूलों में पढ़ा रहे हो, बरह करम मेहरबानी करके उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दो। जिस तरह तुम फीसें उनकी स्कूल के लिए भर रहे हो, इसी तरह कुछ फीस उनको कुरान और हदीस हासिल करने में लगा दो कि वो इंसान बन के निकलें। जब उनके हाथ में बड़ी डिग्री थमाई जाए तो उनके दिल के अंदर कुरान का नूर हो, उनके दिल के अंदर अल्लाह की अजमत हो, उनके दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का शौक हो। हमारा फोकस सिर्फ दुनियावी चीज़ों के ऊपर है, मादियत के ऊपर है कि किसी तरह मैं कामयाब हो जाऊं, मैं सबसे अच्छा रहने वाला बन जाऊं, मेरे इर्द गिर्द सारे जाए भाड़ में। नहीं मेरे भाई, इस्लाम का दर्स सलामती क्या है? इस्लाम हमेशा दूसरों के ख्याल का हमें तलकीन करता है। अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहता है कि लोगों से किस तरह हक छीनना है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि तुम हक देने वाले बन जाओ। जब तुम हक दोगे तो दूसरा हक देगा, तीसरा हक देगा, तो इस तरह एक खूबसूरत माशरा बनेगा। जब मैं हक लेने वाला बनूंगा, छीनने वाला बनूंगा, तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। हक देने से सलामती फैलती है, हक छीनने से बिगाड़ पैदा होता है। तो ऐसे नौजवान पैदा करें जो हक नाफिज करने वाले बन जाएं, जो अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने वाले बन जाएं। और अल्लाह का निज़ाम ऐसे रातों रात नाफिज नहीं होगा, उसके लिए मेहनतें हैं। तो खुद भी दीन सीखें और अपने बच्चों को, नौजवानों को दीन सिखाएं, उनको तबलीग में भेजें, कुरान को समझने के लिए, सीखने के लिए उलमा के दर्स में बिठाएं, उन्हें किसी मस्जिद के साथ जोड़ें, उन्हें किसी आलिम के साथ जोड़ें जहाँ वो जाकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें।
उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया।